स्ट्रिक्टली इंश्योर किया जाए कि वो वापस स्ट्रीट्स पे ना निकल पाए। मेरे ख्याल से बहुत नोबल गोल है। उसके तरीके we'll discuss. Hi everyone, welcome to the Patriot Pair podcast, where we present our views on the raging issues, from geopolitics to culture and everything in between. So let's get into today's topic. 28 जुलाई को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका टाइटल बहुत ही शॉकिंग था एंड उसके कंटेंट्स और भी ज्यादा शॉकिंग थे, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूरी समझा कि इस मैटर पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाए। उस सुओ मोटो कॉग्निजेंस में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी गवर्नमेंट एंड एमसीडी को नोटिस भेजे। ये आर्टिकल इतना इंपैक्टफुल था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए ऐसे कुछ केसेस साइट करे। एनसीटी गवर्नमेंट और एमसीडी को 11 तारीख तक का टाइम दिया गया इस पिटीशन पे रिस्पॉन्ड करने के लिए। पैरेलली इन दिस नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज करा कि एनसीटी गवर्नमेंट की ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग एंड प्री रनिंग स्कीम्स हैं अंडर विच दे ऑलरेडी हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द स्ट्रेज का एंड स्ट्रीट डॉग्स का मेनेस एंड हाउ टू हैंडल इट। और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला वी डू नॉट वांट टू से एनीथिंग ऑन दिस रिगार्ड। 11 अगस्त को इस पिटीशन की सुनवाई हुई जिसमें कि एक 2 जज बेंच बैठी एंड उन्होंने बेसिकली ये कहा कि वेल ऑब्वियसली स्ट्रीट डॉग्स and rabies के cases and maulings and few deaths have increased over the past few years. तो obviously a growing concern है regarding dogs on the street and they're causing problems for the people in the NCR region. और इस बात का डेटा साइट करा गया which as per what they initially referred from the article and उस पे फर्दर जो भी उनके रिसर्चेस हुए उसके अकॉर्डिंग। इसी सब के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा और फरीदाबाद की अथॉरिटीज को ये आदेश दिए कि डॉग्स को जल्दी से जल्दी पिकअप करा जाए और स्ट्रीट से रिमूव करा जाए बाय एनी मींस नेसेसरी। एंड पैरेलली दे शुड वर्क ऑन बिल्डिंग ऑफ शेल्टर्स एंड कि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा सके जिसके थ्रू वो वहाँ पे स्पेइंग, न्यूटरिंग एंड वैक्सीनेशन इत्यादि सब प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के केपेबल हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनिशियली 5000 डॉग्स के लिए शेल्टर बनाए जाएं जिसमें कि सीसीटीवी कैमरा हो, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी हो, डॉग्स को सेग्रीगेट करने की जगह हो, फूड टाइम पे दिया जाए, 2 गार्ड्स हमेशा ही जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें, 2 गार्ड्स ऐसे हमेशा प्रेजेंट हो निगरानी रखने के लिए, और ये सभी चीजें 8 हफ्तों के अंदर कंप्लीट हो। कोर्ट ने ये भी डिक्री करा कि जो भी स्ट्रे डॉग्स कैप्चर करे जाएं, जो शेल्टर में रखे जाएं, उनको स्ट्रिक्टली इंश्योर किया जाए कि वो वापस स्ट्रीट्स पे ना निकल पाए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर सेटअप करने का ऑर्डर दिया जिसके अंडर बेसिकली कोई भी डॉग बाइट्स या डॉग रिलीज इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो तो आप उस नंबर पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकें। और कोर्ट ने ये हेल्पलाइन सेटअप करने के लिए साथ में ये भी बोला कि मैक्सिमम ऑफ 4 घंटे के अंदर उसका रेजोल्यूशन हो जाना चाहिए। ऐसी हेल्पलाइन और ये सभी चीजें सेटअप करने के लिए 8 हफ्ते दिए गए। Which I guess is a good goal, I guess. हाँ, गोल नोबल और अच्छा है आई थिंक। Yes, and that was on 11th August. Just a reminder. Getting animals off the street and making the street safer. इंसानों के द्वारा बनाई गई, इंसानों के द्वारा इस्तेमाल करी जाने वाली सड़कों को इंसानों के यूज के लायक बनाना मेरे ख्याल से बहुत नोबल गोल है। उसके तरीके we'll discuss. सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 को भी क्रिटिसाइज करा, which has been going popular as ABC rules on social media. On top of that, Supreme Court ने extraordinary original jurisdiction में कहा, and I quote, the presence of stray dogs on our streets and public places like airports, railway stations is a direct infringement of our fundamental rights under Article 19(1)(d) and 21 of the Constitution of India. There cannot be any quarrel with the proposition that our streets, public places should be free from stray dogs. इस कोर्ट में जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 19(1)(d) and आर्टिकल 21 are basically constituting of our fundamental rights, जो कहते हैं आर्टिकल 19(1)(d) guarantees the fundamental right of all citizens to move freely throughout the territory of India, and article 21 of the Indian Constitution guarantees the fundamental right to the protection of life and personal liberty. which essentially means right to private defense. Yes, because agar you're in danger by stray dogs or such, you do have the right to protect yourself. I think it applies specifically to stray dogs. Probably, yeah. आफ्टर दिस ऑर्डर बहुत सारे प्रोटेस्ट और सोशल मीडिया कैंपेन्स वगैरह चलाए गए और बहुत कुछ हुआ, और उसके बाद में इस पिटीशन
के रिस्पॉन्स में कई एनजीओज और संस्थाओं ने एंड काफी प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स फाइल करा, जिसके अंडर बेसिकली दे वांटेड टू हाईलाइट कि ये जो ऑर्डर पास किया गया है वो डॉग्स के लिए इनह्यूमेन ट्रीटमेंट सेटअप कर रहा है। उस रिस्पॉन्स में एक और चीज हाईलाइट करी गई जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फर्स्ट ऑर्डर में 11 अगस्त को बोला था कि एनीबडी जो इस ऑर्डर का जो 11 अगस्त वाला ऑर्डर है उसका विरोध करता है बाय एनी मींस विल बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट। और इस रिस्पॉन्स में लोगों ने ये भी हाईलाइट करा कि प्रोटेस्ट वगैरह करना, इसे डिसअलाउ करना फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है। इस सब के बाद में 22 अगस्त 2025 को कोर्ट ने एक रिवाइज्ड ऑर्डर रिलीज करा है। इस ऑर्डर के तहत जो स्ट्रे डॉग्स हैं जो कैप्चर करे जाएंगे उनको वापस रिलीज ना करने पे इस पार्ट ऑफ द ऑर्डर पे स्टे लग गया है। यानी कि अब तक जो 11 अगस्त का ऑर्डर था जिसके तहत डॉग्स को कैप्चर करा जाएगा और फिर वापस रिलीज नहीं करा जाएगा, एंड इन फैक्ट इट वाज टू बी एब्सोल्युटली इंश्योर्ड। उस बात को कोर्ट ने खारिज करते हुए और स्टे लगाते हुए ये कहा है कि अब डॉग्स को कैप्चर करा जाएगा, इम्यूनाइज करा जाएगा, स्टेरिलाइज करा जाएगा और जो भी मेडिकल एड उन्हें प्रोवाइड करने की जरूरत होगी वो प्रोवाइड करी जाएगी, सच दैट वो डॉग्स स्ट्रीट पे सोसाइटी में वापस एसिमिलेट हो सके और उन्हें एग्जैक्टली जहां से लिया गया था वहीं पे वापस रिलीज कर दिया जाएगा। एक्सेप्ट फॉर इफ दे आर रैबिट डॉग्स, इफ दे आर अग्रेसिव, कि उनको इतना ट्राई करने के बाद भी कि वो थोड़ा काम डाउन हो जाए या दे आर स्टिल नॉट एबल टू बी, यू नो, दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड अराउंड पीपल। एसेंशियली दे माइट बी अग्रेसिव, दे माइट बाइट समवन, अगर ऐसा इन द वर्ड्स ऑफ द कोर्ट, इनक्योरेबली एग्रेसिव। यस, सो अगर ऐसा किसी डॉग पे डाउट आता है एंड दे आर प्रूव टू बी इन्फेक्टेड विद रेबीज, तो they will not be released back and they will be kept inside the shelters. एंड उनको भी प्रॉपर हेल्थ केयर, फूड एंड सारी ही सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी as per the previous order. They are still supposed to be given a comfortable stay, essentially. और बाकी ही सारी चीजें जैसे कि प्रॉपर फैसिलिटीज बनना, सीसीटीवी कैमरा होना, बेड्स का होना एंड 2 गार्ड्स का हमेशा उन शेल्टर्स पर निगरानी करना, ये सभी चीजें मेंटेन करी जाएंगी। ये प्रीवियस ऑर्डर के साथ में इस ऑर्डर में भी अपहोल्ड करा गया है। उसके आंख पे भी चोट लगी हुई है। फोटो नहीं खींचना है। एक बार इसे खड़ा करके दिखाना। फोटो के लिए मैं मना खड़ा करके दिखाना, एक बार खड़ा करके दिखाओ। करके फोटो भी नहीं खड़ा करके दिखाओ इस फोटो। कबूतर मार के खिला रहे हो क्या? नहीं आपके यहाँ तो कुत्तों के लिए कटोरों में, ठीक है। इतनी गंदगी है यहाँ पे, ना तो पंखे काम कर रहे हैं इतनी गर्मी में। सोचो आप, ना पंखे काम कर रहे हैं, ना कुछ काम कर रहा है, ना इनके बाहर नेम मेंशन है कहाँ से आप कुत्ते लाए हो। ये डॉग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये एमसीडी सेंटर है, ये आप देख सकते हो। लगा वो भी कंडेंसर फूक गए, तो इतनी गर्मी में स्टरलाइजेशन में इनको चाहिए। The main reason why, and a lot of people I have seen on social media कि अभी outcry हो रहा है कि Supreme Court protests के आगे झुक गया, that is not what happened. Basically their previous order was against ये जो pre-existing law है, which is Animal Birth Control Act 2023, specifically Rule 11 Sub 19, जो कहता है dogs shall be released at the same place or locality from which they were captured। जिसका मतलब मुझे I don't think समझाने की जरूरत है, बहुत simple। हाँ, it's like pretty obvious, but it goes directly against जो 11th अगस्त के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी डॉग पिकअप करा जाए वो अंडर नो circumstances should be released back to the streets. You see they're in contradiction. So obviously this did not happen because a few people were protesting. This did not happen because Supreme Court protesters के आगे झुक गया. That is not what happened. This was just the rule of law. That is how it works. सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का अधिकार आर्टिकल 32 और आर्टिकल 142 से आता है। एट द सेम टाइम एक लैंडमार्क केस प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर में कोर्ट ने ये कहा, आर्टिकल 142 कैनॉट इवन बी इनकंसिस्टेंट विद द सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ द रिलेटिव स्टैट्यूटरी लॉज। Now since the ABC law is pan India, ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, not just Delhi NCR. तो उस चीज को अप्लाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये रेगुलेशन एंड ये ऑर्डर एसेंशियली पैन इंडिया अप्लाई कर दिया है एंड मल्टीपल हाई कोर्ट्स में जो सिमिलर केसेस थे उन सबको कंसोलिडेट करके एक सिंगल अम्ब्रेला के अंडर ले लिया है। असाइड फ्रॉम मेकिंग दिस पैन इंडिया, इस ऑर्डर के अंडर कुछ और नई चीजें इंट्रोड्यूस करी हैं कंपेयर टू दैट ऑन 11th अगस्त। उन्होंने ये भी कहा है
कि फीडिंग जोन्स बनाए जाएं स्पेसिफिकली फॉर फीडिंग स्ट्रे डॉग्स, ये विलिनिली कहीं भी फीडिंग ना कराई जाए अब स्ट्रे डॉग्स या सड़क any पे खाना stray नहीं animals। डाल सकते, हाँ, तो सड़क पे खाना नहीं डाल सकते एंड उस चीज के लिए स्पेसिफिकली अलग जोन्स बनाए अलग जाएंगे, zones बनाए जिनमें जाएंगे। डिमार्केशन होगा प्रॉपर। एंड दे हैव ऑल्सो मेड अ सर्टेन हेल्पलाइन जिसपे लोग कॉल करके ऐसे इस ऑर्डर को तोड़ने वाले लोगों की कंप्लेंट कर सकें, जो कहीं भी किसी को भी किसी भी जानवर को खाना खिला रहे हो, उन लोगों की कंप्लेंट करी जा सके। इस जजमेंट में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, जिसमें कि जो भी एनजीओ और सेल्फ प्रोक्लेम्ड एनिमल लवर्स हैं जो इस केस में इन्वॉल्व थे, उनको कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक सर्टेन अमाउंट पे करा जाए। इंडिविजुअल्स पे करेंगे 25,000 रुपए और एनजीओ 2 लाख रुपए विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। इफ दे डू नॉट कंप्लाई विद दैट, केस में आगे जाते हुए इस केस में इन्वॉल्व नहीं रह सकते। एंड इस चीज का कोर्ट ने जस्टिफिकेशन दिया है कि ये फी यूज करी जाएगी टू डेवलप द डॉग शेल्टर्स एंड उनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। और फर्दर जस्टिफिकेशन के लिए कोर्ट ने बोला कि अगर आप पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे तो आप जस्टिफिकेशन समझ जाएंगे। जुडिशियल एक्सप्लेनेशन और लीगल रीजनिंग नहीं दी गई है। The only justification they have given is that this fee will be used towards the betterment of dogs and उनके shelters and facilities के लिए use करी जाएंगी। जुडिशियल एंड लीगल जस्टिफिकेशन जहां तक हमें पता है, जहां तक हमें समझ में आया, नहीं दी गई है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स इन सभी जजमेंट्स के रिगार्डिंग ये भी हैं कि केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही सेपरेशन ऑफ पावर्स को अपहोल्ड करा था, और ये कुछ एक्शंस जो कि ऑर्डर्स गवर्नमेंट और एमसीडी को दिए जा रहे हैं, दीज आर इन द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, Which already falls under animal welfare। एंड द क्रिटिसिज्म इज कि जुडिशरी का काम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करना नहीं है। दिस इज एनक्रोचमेंट अपॉन द लैंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। While all of this situation was going on, Supreme Court ने suo moto order पास करा and प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट हुए, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। 11 अगस्त को जब प्रीवियस ऑर्डर पास हुआ था एंड जब 22 अगस्त को अगला ऑर्डर पास हुआ, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में किसी और का गुस्सा कहीं और निकाल दिया गया। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां पे हमारी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर के ऊपर एक अटैक किया गया इन अ पब्लिक सेटिंग, एक पब्लिक मीटिंग में, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग एंड ऑब्वियसली डिप्लोरेबल। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, बट इनोसेंट पार्टी, मतलब ऑर्डर किसी ने दिया और गुस्सा किसी और का था, एंड फॉर सम रीजन शी वाज अटैक्ड। अनरिलेटेड पार्टी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और अटैक सीएम पे हुआ, बट दैट इज अ सेपरेट पॉइंट। मेन इशू इज दिस वाज अ वायलेंट अटैक एंड दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। वी डू नॉट कंडोन दिस एट ऑल। ये गलत था, एंड अपनी आवाज उठाने के बहुत तरीके हैं, हाथ उठाना उनमें से एक नहीं है। एंड एक्चुअली इफ यू डू सच स्टफ, तो आपके वैलिड पॉइंट्स से भी ग्रेविटी टेक अवे हो जाती है, जस्ट बिकॉज आपने इस तरह का इस तरह का इम्पल्सिव एक्शन, समथिंग दैट मेक्स नो सेंस, उसका कोई सिर पैर नहीं, आप सिर्फ अपना अग्रेशन निकालना चाह रहे हो। हिंसक लोग तो हिंसा करते ही हैं, तो I do not want to be associated with people like that. I will not say violence is never the answer. Violence is only an answer in response to violence. एंड आप किसी इनोसेंट पार्टी को जाके अटैक नहीं कर सकते हो। Violence is only an answer in self defense. Again. जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा। एग्जैक्टली। इसमें हमारा सबसे बड़ा फोकस है सीएम की सिक्योरिटी पर। वो लोग क्या कर रहे थे? अगर सीएम की सिक्योरिटी इतनी लैक्स हो सकती है, अगर सीएम की सिक्योरिटी इतनी, फॉर सम रीजन दिल्ली सीएम्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है इस मामले में, एंड स्पेशली इस बात को ध्यान में रखते हुए द सिक्योरिटी शुड बी वेरी अलर्ट एंड वेरी केयरफुल। अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे इलेक्टेड लीडर्स की ही सिक्योरिटी नहीं कर सकते, तो पब्लिक के पास तो ऑप्शन ही क्या है? टुडे इट वाज अ मीगर फिजिकल अटैक, टुमारो इट कुड हैव बीन वर्स, इट कुड हैव बीन वे वर्स। आपको अपना सिक्योरिटी सर्कल बहुत स्ट्रिक्ट रखने की जरूरत है। पीपल शुड नॉट जस्ट बी एबल टू अप्रोच द चीफ मिनिस्टर इतने आराम से। वी वोट फॉर अ रीजन। अगर हमारे इलेक्टेड ऑफिशियल्स ही सेफ नहीं है, तो हमारे वोट सेफ नहीं है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर भी कहा है कि 8 हफ्ते बाद रिकन्वीन करा जाएगा और फिर से एक हियरिंग होगी, एंड उसके बाद में दे विल फर्दर कंसिडर ऑल फैक्टर्स एंड सी हाउ टू प्रोसीड फ्रॉम दैट पॉइंट, और डेटा प्रोवाइड करा जाएगा, एंड लेट्स सी वेयर इट गोज फ्रॉम देयर। This move by the Supreme Court was very well intentioned. Stray dogs भी deserve नहीं करते हैं सड़क की scary life जीना, जहाँ पे खाने की कोई security नहीं है, and there's a lot more dangers in India. प्लस लोगों की सिक्योरिटी के लिए भी it is very Exactly, necessary. it's better for both. It's not a just stray win-win dogs. situation. हर तरह के जानवर से, that is why humans cities बनाते हैं, that is why humans घर बनाते हैं। हाँ, सब जंगल में जाके इसीलिए नहीं रह रहे हैं। नेचर के प्रकोप से बचने के लिए ही हम ये करते हैं। अब अगर नेचर ही हमारी सिटीज में प्रकोप करने लगे तो It does make sense that at least उनके लिए avoidable चीजें।
एंड स्पेशली बीइंग ह्यूमन टू देम अगर ये मूव किया जाए तो इट इज इवन बेटर, बिकॉज अपनी सेफ्टी के लिए हम किसी और जीव को इतनी बुरी तरह से ट्रीट करें वुड नॉट बी अ गुड थिंग। तो उनके लिए भी ह्यूमेनली हम उनको एक अच्छा फैसिलिटीज ये सब कुछ भी प्रोवाइड कर सकें और वुड बी नाइस व्हाइल कीपिंग आवरसेल्व्स सेफ। हालांकि हम ये मानते हैं कि ये मूव वेल इंटेंशन था, पर जल्दीबाजी और हर चीज खुद करने की वजह से अगेन परहैप्स नॉट द बेस्ट डिसीजन इन आवर ओपिनियन। The government facilities are already very stretched thin. And it हम is the सब कुछ नहीं government कर after all. सकते। It is after all the government, and our perspective is free market is always better. The same solution could have been achieved अगर सिर्फ फ्री मार्केट को अप्लाई करा जाता। एनजीओस को अलग हटा दिया जाए, एनजीओस की बात नहीं है, फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अडॉप्शन ड्राइव्स करती हैं, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो इस तरह के काम करती हैं, उनसे रेड टेप कम करी जाए, उनसे ब्यूरोक्रेसी कम करी जाए। And while ensuring कि वो organizations provide the dogs with a good life and उनके लिए they don't turn into breeding centers basically, हम वो ensure करते हुए we can make sure कि उनकी facilities को utilize करके हम अपना ये aim जल्दी achieve कर पाएं। अगर आप फ्री मार्केट को एम्प्लॉय करते हैं तो एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि डॉग्स को स्ट्रीट से उठाकर, तो नॉट ओनली कैन दे सस्टेन, वो बिजनेस अपने आप को सस्टेन कर पाएगा एंड जगत उद्धार भी होगा। It's a win-win situation simply. एंड लोगों का परसेप्शन भी बेटर होता है। सरकारी सोल्यूशन से बेटर है, सरकारी रिसोर्स भी कम खर्च होंगी एंड लोगों के लिए लोगों के द्वारा सोल्यूशन बनाया जा सकता है। Which is always better. Our perspective is always free market, लोगों के लिए लोगों के द्वारा। We believe in the free market solutions and हमारे हिसाब से हमारे टैक्स पेयर मनी को हर चीज में नहीं जाना चाहिए। कुछ Sometimes चीजें let the market decide simply. लेट द मार्केट डिसाइड। अगर डिमांड होगी तो सप्लाई आ ही जाएगी, अगर इतनी रेगुलेशन ना हो तो। Well, that's all for today. अगर आपको हमारे solutions valid लगे तो please tell us in the comments. अगर आपको हमारे solutions invalid इनवैलिड लगे लगे तो भी do tell us in the comments. आपके हिसाब से क्या ऐसा बेटर किया जा सकता है जिसके अकॉर्डिंग हम ये ड्राइव बेटर वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं and a way that will be better both for the dogs as well as the people. और अगर कुछ और ना हो तो सिर्फ हाई कहने के लिए डू मेक श्योर टू ड्रॉप अ कमेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And we'll see you next time.